Hello students, today we will do the worksheet 3 of unit 6. ये देखो हमारे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्लॉक से रिलेटेड है। हमारे क्लॉक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। टाइम देखना आप सभी को आता ही है, तो वही सब चीज़ें यहाँ डिस्कस होंगी। ओके, तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्या दे रखा है आपको पता है, हमारी क्लॉक में 3 हैंड्स होती हैं। पहले भी बताया था आपको, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। जो हमारी आवर हैंड होती है वो सबसे छोटे वाली होती है, मिनट हैंड सबसे बिगर होती है, और सेकंड हैंड जो होती है वो सबसे थिन है, सबसे पतली होती है। आपको यहाँ वो शो नहीं हो रही है, यहाँ आपको सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड दिखाई है। ठीक है, तो अब देखो उसी के बारे में है। द आवर हैंड इज़ बिटवीन 6 and 7। अब देखो हमें दिख रही है ना, आवर हैंड कौन सी है, स्मॉलर वाली है ना, छोटी है हमारी। तो अब ये देखो किस किस के बीच में आई है, 6 and 7 के बीच में। और मिनट हैंड हमारी बड़ी वाली जो हैंड है वो किस पर आई है, 8 पे। क्लियर है। पहले मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रही हूँ, उसके बाद हम ये नीचे वाला डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही देखो इसमें है हमारा, अब यहाँ पे जो आवर हैंड है वो हमारी किस किस के बीच में आई है, 4 और 5 के बीच में है ना, सो बिटवीन 4 and 5। और हमारी मिनट हैंड किस पर आई है, 2 पर। सिमिलरली आप इसके अदर भी फिलअप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइम, कि ये टाइम कितना हुआ। अब आप देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मिनट हैंड हमारी जिस पर होती है उतने हमारे मिनट हो जाते हैं। और वो मिनट हमने कैसे मेज़र किए थे, आपने पहले भी किया था। और जो हमारी आवर हैंड होती है वो हमारी बताती है कि कितने बज रहे हैं, मतलब कि ये तो हमारे ये बताते हैं कि कितने आवर्स हुए हैं। और ये बताती है बड़ी वाली हैंड हमारी, जो सबसे बड़ी हैंड है वो हमारी क्या बताती है, मिनट बताती है। तो देखो मिनट हैंड हमारी मिनट कैसे बताती है, हम 12 से 1 पर, एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाते हैं तो हमारे 5 मिनट्स होते हैं। हम 12 से ही स्टार्ट करते हैं कि जब 12 से 1 पर आए तो 5 मिनट लगे। ऐसे ही जब 2 पर आए तो 10 मिनट्स, मतलब 5 की टेबल चलती है हमारी। तो ये 5 1 5, यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। 5 की टेबल सभी को आती होगी। 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। मतलब 8 पर हमारी मिनट हैंड होने का मतलब कितने मिनट्स हो गए हैं, 40 मिनट। क्लियर है यहाँ तक। अब कितने बजकर 40 मिनट हुए हैं, तो देखो अब जो हमारी आवर हैंड है वो 6 को तो क्रॉस कर चुकी है। 6 से निकलने के बाद ही यहाँ पर आई है ना, यहाँ तक। बट अभी वो 7 तक तो पहुँची ही नहीं है, मतलब 7 o'clock तो टाइम हुआ ही नहीं है। तो मतलब 6 o'clock हुई है, तो दैट मीन्स 6 बजकर कितने मिनट हो गए हमारे, 40 मिनट्स हो गए। 6 o'clock के बाद हमारे कितने मिनट हो गए, 40 मिनट्स हो गए। तो हमारा टाइम क्या हुआ, 6:40। हम कैसे लिखते हैं, 6 एंड देन ये डबल डॉट हमारी एंड देन 40, मतलब 6:40। और इसको दूसरा वे कैसा लिखा जाता है कि 6 बजने के बाद 40 मिनट हो गए। बाद मतलब पास्ट, तो मतलब 40 मिनट्स पास्ट 6। इस पास्ट का मतलब होता है कि इतने बजने के बाद इतने मिनट और हो गए हैं, तो 40 मिनट्स पास्ट 6। क्लियर है। ऐसे ही देखो ये था। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि जो हमारी आवर हैंड है वो किस किस के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। मतलब 4 o'clock को तो वो क्रॉस कर गई है, 5 तक अभी पहुँची ही नहीं है, मतलब 5 अभी बजी ही नहीं है। तो हमारा टाइम आवर्स तो कितने हुए, 4। अब हम मिनट की बात करें, 2 पर कितने मिनट होने चाहिए, 10 मिनट ना, अभी बताया था 5 की टेबल बनती है। तो मतलब 4 बजने के बाद कितने मिनट हो गए हमारे, 10, मतलब 4:10। और दूसरा वे क्या है इसको लिखने का, कि 4 बजने के बाद हमारे 10 मिनट्स हो गए, मतलब 10 मिनट पास्ट, मतलब हो गए हैं इतने 4, यानी 4 बजने के बाद हमारे 10 मिनट्स हो गए। ऐसे ही इसके अदर 2 पार्ट्स हैं। आफ्टर दिस सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग टाइम्स इन नंबर्स। नंबर्स फॉर्म में करना है। तो आपको ये करने से पहले मैं बता दूं, जैसे अभी आपने एक ये वे किया था कि इतने मिनट्स पास्ट हो गए इतने बजने के बाद। क्लियर है। तो मतलब पास्ट का मतलब क्या होता है कि उसके बाद इतने मिनट हो गए। ऐसे ही अगर हमारा 2 आ जाता है यहाँ पर, तो 2 का मतलब है कि उतने बजने में अभी इतने मिनट पड़े हैं। अगर यहीं लिखा होता कि 10 मिनट्स टू 4, मतलब 4 अभी बजी नहीं है, 4 बजने में 10 मिनट्स पड़े हैं अभी। क्लियर है। तो 2 का और पास्ट क्लियर हो गया कि 2 कहाँ यूज़ होगा, पास्ट कहाँ। अब दूसरी बात, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 15। क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, 15। क्लियर है। तो अगर क्वार्टर पास्ट आया, मतलब जितना हमें टाइम दिया उसके बाद 15 मिनट हो गए। और अगर क्वार्टर 2 आता है तो मतलब 15 मिनट अभी पड़े हैं उतना बजने में। तो अब यहाँ देखो, हाफ पास्ट। अब एक और है, हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है, हाफ मतलब आधा। अब आपको पता है टोटल मिनट्स कितने होते हैं हमारे, 60 मिनट्स होते हैं ना। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो हाफ पास्ट मतलब आधा। आधा कितना हो जाएगा, 30 मिनट। 60 का हाफ तो मतलब 30 मिनट्स होगा इसका। हाफ पास्ट का मतलब 30 मिनट। तो हाफ पास्ट 4 मतलब 4 बजने के बाद 30 मिनट, मतलब 4:30। 20 मिनट्स पास्ट 60, तो ये तो अभी हमने जैसे किया था वैसा ही है, 6:20। क्लियर है। क्वार्टर टू 2, क्वार्टर का मतलब आपको अभी बताया था 15। अब जब 2 आ गया तो मतलब अभी ये पड़े हैं इतना टाइम, मतलब
2 का मतलब है 2 बजने में हमारे अभी 15 मिनट्स पड़े हैं, मतलब 2 अभी हमारी पूरी बजी नहीं है, मतलब 1 o'clock हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे 2 बजने में अगर 2 कंप्लीट बज जाती है तो मतलब 12 पर आती ना हमारी मिनट हैंड हमारी 12 पर आती है अगर 2 हमारी पूरी बज जाती तो 2 बजने में अभी कितने मिनट पड़े हैं, 15, क्वार्टर मतलब 15, तो 15 मिनट पड़े हैं, मतलब हमारे आप यहाँ से अपोजिट चलेंगे तो 15 मिनट पड़े हैं, मतलब 5, 10, 15, तो मतलब अगर 2 बजने में हमारे 15 मिनट पड़े हैं तो मतलब 45 पर है हमारी, 1:45 मिनट हुए हैं, तभी हमारी 2 तो नहीं बजी ना, 2 बजने में 15 मिनट पड़े हैं, तो मतलब 1:45 हो गया टाइम। क्लियर है? दोबारा बता देती हूँ, देखो ये कि Q2 का मतलब है 2 बजने में हमारी 15 मिनट्स अभी पड़े हैं, 2 नहीं बजी है, 2 नहीं बजी है मतलब 1 बजी है। क्लियर है यहाँ तक? तो आवर्स तो आपको क्लियर हो गया कि 1 o'clock है। अब मिनट्स की बात करें, अगर हमारा 2 o'clock पूरा टाइम होता तो हमारी जो मिनट हैंड है वो हमारी किस पर होनी चाहिए थी, 12 पर, और आर हैंड हमारी 2 पर, तभी तो 2 o'clock पूरा होगा ना। तो अब ये कहता है कि पूरी 2 तो बजी ही नहीं है, 2 बजने में 15 मिनट पड़े हैं, तो 15 मिनट पड़े हैं मतलब 15 मिनट बैक, तो 15 मिनट बैक करोगे 5, 10 एंड 15, तो हमारी किस पर होनी चाहिए थी ये मिनट हैंड, 9 पर होनी चाहिए। तो 2 o'clock तो अभी बजी ही नहीं है, मतलब 1 और 2 के बीच में है, तो हम क्या टाइम लेंगे, 1:45। क्लियर है ये? ऐसा ही है (9) पास्ट का मतलब बताया था कि उतना मिनट हो गए हैं, तो मतलब 9 बजने के बाद 15 मिनट हो गए हैं, तो मतलब 9:15। अब ये 10 मिनट्स टू 2, 3 बजने में 10 मिनट्स पड़े हैं, तो 10 मिनट्स बैक चलोगे तो किस पर आ जाएगी, कंप्लीट पर 12 पे होनी चाहिए थी। 10 मिनट्स बैक चलोगे तो देखो 5, 10 मतलब इस पर होनी चाहिए थी मिनट हैंड 10 पर होने का मतलब 50 मिनट, और 3 तो अभी बजी ही नहीं है, मतलब 2 o'clock है, तो मतलब 2:50। 15 मिनट पास 7 तो मतलब 7:15। अब इसको सेकंड वे में करना है, देखो थर्ड क्वेश्चन में इसको हमें इसके तरीके से 1:15 मतलब 1 बजने के बाद 15 मिनट मतलब 15 मिनट पास्ट 1, 11:10 मतलब 10 मिनट्स हो गए हैं हमारे 11 बजने के बाद, मतलब 10 मिनट पास्ट 11। ऐसे ही अदर पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है देखो, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, राइट इन वर्ड्स एंड नंबर, वर्ड्स और नंबर दोनों में लिखना है हमें। देखो टाइम देखो क्या शो कर रखा है, अब आपको दिख रहा है जो आपकी आर एंड है वो 3 और 4 के बीच में है, 4 तक तो अभी आई ही नहीं है, 3 को क्रॉस कर गई है, मतलब आवर्स हमारे कितने हो गए हैं, 3। 4 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 तक अभी पहुंची ही नहीं है। ओके, और मिनट हैंड आप देखो 9 पर, तो 9 पे कितने मिनट होते हैं, 5 की टेबल के अकॉर्डिंग 45, मतलब 3 बजने के बाद 45 मिनट मतलब 3:45, या फिर हम कहें 45 मिनट पास्ट 3। तो सिमिलर इसके अदर हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट द पेज नंबर 72 एंड 73 ऑफ यूनिट 6। थैंक यू।